हेलो एंड वेलकम टू आवर डेली न्यूज बुलेटिन शो डीडी न्यूज। आज हमारा पहला बुलेटिन है और हम इसे डेडिकेट करना चाहते हैं सरला माहेश्वरी को, इंडियन न्यूज मीडिया की एक बेहद सम्मानित शख्सियत। हाल ही में 12 फरवरी 2026 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो 71 साल की थी। उन्होंने 1976 में बतौर अनाउंसर दूरदर्शन में अपना करियर शुरू किया था। फिर वो न्यूज प्रेजेंटर बनी और वक्त के साथ अपने आप में एक इंस्टीट्यूट बन गई। उन्होंने कुछ अरसा इंग्लैंड में बीबीसी के साथ भी काम किया। सरला माहेश्वरी इंडियन टेलीविजन के उन शुरुआती नामों में से एक थी जिन्होंने इस देश को खबरें पढ़ने की स्टाइल शीट दी, न्यूज शोज की एक टोन सेट की। उनका बुलेटिन पेश करने का अंदाज, खबरें बताने का लहजा, शब्दों का उच्चारण, ये सब चीजें आने वाली पीढ़ियों के लिए टेक्स्ट बुक साबित होंगी। इस देश में लाखों युवाओं ने उन्हें नजीर मानकर बहुत कुछ सीखा और फिर उनमें से कई खुद भी मीडिया के सितारे बन गए। और यही वजह रही कि उनके जाने के बाद नेशनल मीडिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने उन्हें बड़ी शिद्दत और आत्मीयता से याद किया। टीम जिंदाबाद की तरफ से उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। और अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने इंडो यूएस टैरिफ डील को किसानों के लिए एक ट्रैप बताया। फ्राइडे 13 फरवरी को थी किसान नेताओं से मीटिंग। पीएम मोदी ने किया असम टूर। 5,450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन। 16 से 20 जनवरी तक चलेगा एआई इम्पैक्ट समिट। 20 कंट्रीज के लीडर्स होंगे शामिल। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत। तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना ऑलमोस्ट फाइनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को असम टूर किया। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे, पीएम चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे और इसके बाद वो एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एएलएफ पर गए। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। ये एयर स्ट्रिप मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एरिया इंडिया चाइना बॉर्डर से 300 किलोमीटर ही दूर है। इन लास्ट 3 मंथ्स पीएम का ये असम में तीसरा टूर है। स्टेट में इसी साल विधानसभा के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इस टूर पर प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के लचित घाट पर 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के लिए नेशनल डेटा सेंटर और 225 इलेक्ट्रिक बसेस का इनॉग्रेशन भी किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। इसमें टेक और एआई इंडस्ट्री के कई बड़े नाम इंडिया आएंगे। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, 20 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि 45 से ज्यादा कंट्रीज के मिनिस्टर लेवल के रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में हिस्सा लेने आने वाले हैं। यूएन के जनरल सेक्रेटरी और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें शामिल होंगे। इंडिया अमेरिका के बीच हुई टैरिफ डील को लेकर एलओपी राहुल गांधी ने आज फिर गवर्नमेंट को टारगेट किया है। एक्स पर एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में भी पूछा था कि बांग्लादेश तो अमेरिका को 0% टैक्स दे रहा है तो इंडिया 18% टैक्स क्यों दे रहा है। इससे तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. राहुल ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के एक मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी बांग्लादेश की तरह बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अगर हम बांग्लादेश का रास्ता चुनेंगे तो हमारे कपास के किसान बर्बाद हो जाएंगे और अगर हमने नहीं चुना तो हमारा पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूँ क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। राहुल गांधी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की डील की यही सच्चाई है। इससे पहले फ्राइडे को राहुल गांधी पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में देश भर के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से भी मिले थे। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, इस मीटिंग में इंडिया अमेरिका बिजनेस डील के अगेंस्ट पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू करने पर बात हुई है। किसान लीडर्स का कहना था कि इस डील से मक्का, सोयाबीन, कपास, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स उगाने वाले फार्मर्स को नुकसान होगा और इसी वजह से नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट को लेकर बात की गई है। इसे लेकर बीजेपी के लीडर्स ने भी रिटेलिएट किया है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने कपास की खेती और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरतों को लेकर राहुल गांधी को डिबेट का ओपन चैलेंज दिया है। तो वहीं टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। कपास का एमएसपी लगातार बढ़ रहा है और कपास किसान आज काफी कॉन्फिडेंट हो चुका है।
बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने फ्राइडे को जनरल इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए। इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी जीत गई है। अकॉर्डिंग टू ढाका ट्रिब्यून 297 में से 209 सीट्स बीएनपी को मिली हैं। बांग्लादेश में मेजॉरिटी के लिए 150 सीट जरूरी हैं और बीएनपी ने उससे ज्यादा सीटें जीत ली हैं। जमात इस्लामी ने भी अब तक का बेस्ट परफॉर्म किया है। जमात को इस बार 68 सीट पर जीत दर्ज हुई है। तो वहीं बांग्लादेश के पार्लियामेंट में अब जमात सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी। इसके अलावा न्यूली फॉर्म नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 सीट्स पर जीत मिली है। इस विक्ट्री के साथ बीएनपी हेड तारिक रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना इज ऑलमोस्ट फाइनल। 60 साल की तारिक ने 2 सीट्स पर इलेक्शन लड़ा था और दोनों पर उनकी जीत हुई है। पीएम मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीएनपी और तारिक रहमान को इस जीत पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ऑन द अदर हैंड, नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी और जमात ने क्लेम किया है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग करके कुछ पार्टीज को फायदा पहुंचाया गया है। जमात ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, हम इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास की प्रोसीडिंग से खुश नहीं हैं। 13 फरवरी 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आर्ट फैकल्टी के बाहर एक बड़ा विवाद सामने आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रुचि तिवारी वहां यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के सपोर्ट में चल रहे प्रदर्शन को कवर करने पहुंची थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और रुचि के बीच तीखी बहस हुई, जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में रुचि को भीड़ से घिरा हुआ और धक्का मुक्की के बीच देखा जा सकता है। रुचि का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े खींचे गए और उनकी जाति को लेकर कमेंट किया गया। दूसरी तरफ वहां मौजूद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसार का क्लेम है कि उन्होंने रुचि के साथ कोई बदसलूकी नहीं की, बल्कि उन्हें भीड़ से सेफली बाहर निकालने में मदद की गई थी। इस पूरे हंगामे की जड़ यूजीसी का नया रूल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को स्टे लगा दिया था। इसी को लेकर कैंपस में तनाव बना हुआ है। घटना के बाद 13 फरवरी की देर रात रुचि तिवारी ने मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाई, जिसके बाद रात भर मॉरिस नगर थाने के बाहर स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अटैक करने वाले लोगों की पहचान कर रही है। आज यानी 14 फरवरी को कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात है और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन पर नजर रखे हुए है। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीट। फ्राइडे को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के 3 मैचेस खेले गए। इनमें सबसे बड़ी हाईलाइट बनी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे की सुपर क्लैश। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड नंबर 2 यानी ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से शॉक कर दिया। कोलंबो में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ट्रेविस हेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चूज की। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बोर्ड पर 169 रन लगाए। ब्रायन बेनेट 64 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोरर रहे। रिप्लाई में ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ 146 रन बनाकर नॉकआउट हो गई। ब्लेसिंग मुजरबानी ने 4 और ब्रैड इवंस ने 3 विकेट लेकर मैच पूरी तरह से पलट दिया। सैटरडे के मैचेस की बात करें तो 14 फरवरी को डे के पहले मैच में आयरलैंड ने ओमान को हरा दिया है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक दूसरा मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच, वहीं दिन का आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था। संडे 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच इस वर्ल्ड कप का मोस्ट हाई इंटेंसिटी मैच खेला जाने वाला है। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के 19 साल के अथर्व की इंस्पायरिंग स्टोरी। 19 इयर्स के अथर्व चतुर्वेदी ने नीट यूजी एग्जाम पास कर लिया है। उन्हें 530 मार्क्स मिले थे। फाइनेंशियली वीक सेक्शन से आने के बाद भी उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटे की हेल्प से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल पाई। वजह थी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर ईडब्ल्यूएस कोटे से रिलेटेड पॉलिसी को क्लियर नहीं किया था। इसे लेकर अथर्व को जबलपुर हाई कोर्ट में से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद वो अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां अपनी दलीलें खुद पेश की। अकॉर्डिंग टू लाइव लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 का यूज करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एलिजिबल कैंडिडेट्स को एमबीबीएस में प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये रही कि 12th पास अथर्व ने न सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया। कोर्ट के एक जज ने अथर्व की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हें डॉक्टर नहीं बल्कि लॉयर बनना चाहिए। नहीं रहे आनंद सागर। रामायण जैसा सीरियल बनाने वाले सागर परिवार का एक और पिलर ढह गया है। रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर का 13 फरवरी 2026 को निधन हो गया। वो रामायण के को प्रोड्यूसर थे और परिवार के प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट का कामकाज देखते थे। सागर आर्ट्स ने कई फिल्में और टीवी सीरियल्स बनाए हैं।
परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर ये जानकारी दी गई। उनके निधन पर इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में पवन हंस शमशान भूमि पर हुआ। आज 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के साथ साथ भारत की फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज का बर्थडे भी है। इंडिया में फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स के लिए वो एक पायनियर रही। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर भी रही और बीजेपी से सीएम बनने वाली पहली फीमेल लीडर भी। किसी नेशनल पार्टी की पहली फीमेल स्पोक पर्सन तो देश की पहली फीमेल एलओपी और पहली फुल टाइम फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रही। इसके अलावा उन्हें पार्लियामेंट में अपनी पावरफुल स्पीचेस के लिए भी हम सभी जानते हैं और स्पीच देने में वो स्कूल के दिनों से ही एक्सपर्ट थी। स्कूल कॉलेज में वो ओरेटरी के लिए भी कई स्टेट लेवल कंपटीशन जीत चुकी हैं। उन्होंने आगे जाकर लॉ किया और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की। इस वीकेंड आप निकोलस स्पार्क्स की द रेस्क्यू पढ़ सकते हैं। ये स्टोरी टेलर मैक एडन और डेनिस हुल्टन की है। एक छोटे से टाउन में रहने वाली सिंगल मदर डेनिस अपने स्पेशल नीड बेटे के साथ जिंदगी संभाल रही है। एक रात एक्सीडेंट के बाद फायर फाइटर टेलर उसकी और उसके बेटे की लाइफ में आता है, जहां फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पास्ट ट्रॉमा जैसे इमोशंस खुलकर सामने आते हैं। एक तरफ टेलर का कमिटमेंट से डरना है तो दूसरी तरफ डेनिस का अनकंडीशनल लव और ट्रस्ट की तलाश। इन दोनों अलग अलग इमोशनल वर्ड्स के बीच पनपती ये कहानी दिखाती है कि लव सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि करेज और पेशेंस भी है। दिस नॉवल इज नॉट जस्ट अ लव स्टोरी बट अ रिफ्लेक्शन। क्या हम अपने पास से भाग सकते हैं या हीलिंग का रास्ता अपनाना पड़ता है। द रेस्क्यू आपको सिखाती है कि कभी कभी किसी और को बचाते बचाते हम खुद भी हील हो जाते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया हमारी साथी उत्कर्षा ने, इसे एडिट किया है कमल मेहरा ने और कैमरे के पीछे फरसान। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।